हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घाव को ठीक करने वाली अर्थात घाव को भरने वाली ऐसी मेडिसिन के बारे में आज हम बात करेंगे। एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में तथा कुछ क्रीम्स के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में एंड तक। मैं हूं आपका दोस्त विक्रम राठौड़ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमपी मेडिकल। दोस्तों चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि घाव अर्थात वुंड को हील करने वाली जो मेडिसिन आती है उनके बारे में अब हम बात करेंगे। दोस्तों संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए आप वीडियो को एंड तक वॉच करिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़। उसका नाम है दोस्तों, जो ब्रांड नेम है दोस्तों, अर्थात हिंदी में जिसको बोला जाता है टेबलेट नेम, ओफ्लामेक नाम से मार्केट में यह अवेलेबल रहती है और मैक्लोड कंपनी द्वारा यह बनाई जाती है, जिसका रिजल्ट भी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है। और इसकी अगर हम कम पोजीशन की बात की जाए अर्थात ड्रग के नेम की बात की जाए तो इसमें ओफ्लाक्सासिन 200 mg यह पाया जाता है। अगर इसके यूज़ की अगर हम बात करें तो इसका यूज़ दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन को यह हील करता है और इसके अलावा घाव को भरने के अलावा और भी कई सारे इसका उपयोग किया जाता है। जहाँ पर एंटीबायोटिक की ज़रूरत रहती है वहाँ पर डॉक्टर इसका उपयोग किया जाता है, जैसे मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन हो जाना, टाइफाइड बैक्टीरियल हो जाना और इसके अलावा ब्लड में जो है बैक्टीरिया इन्फेक्शन की मात्रा बढ़ जाना। उस स्थिति में जो ओफ्लाक्सासिन टेबलेट है अर्थात ओफ्लामेक टेबलेट है, इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। इनकी अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन अपने को नाम से जो मिलती है, नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करें जो जिसके ब्रांड नेम की अगर हम बात करें तो क्लिंडा टाइम नाम से मार्केट में यह अवेलेबल रहती है और जिसे मैनकाइंड कंपनी द्वारा यह बनाई जाती है। और अगर हम बात करें इसके ड्रग नेम की अर्थात कम पोजीशन की तो इसमें क्लिंडामाइसिन इसके अंदर पाया जाता है। यह दोस्तों 300 mg में भी आती है और 600 mg में भी यह आती है। इसके अगर हम यूज़ की बात की जाए तो इसका यूज़ दोस्तों घाव को हील करने के साथ साथ इसको त्वचा रोग में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा शरीर पर जो हो रहे झाइयाँ, उस स्थिति में एंटीबायोटिक की कमी अगर आपके शरीर में हो गई है वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका उपयोग हेवी एंटीबायोटिक में किया जाता है, अर्थात दोस्तों किसी को ज़्यादातर घाव हो गया है, ऑपरेशन हुआ है या उसकी कोई सर्जरी हुई है, उस स्थिति में जो क्लिंडामाइसिन की टेबलेट है इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। इसका यूज़ दोस्तों आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद ही दिया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर इसको TDS अर्थात सुबह शाम एवं दोपहर खाना खाने के बाद दिया जाता है। बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है अपनी ब्रांड नेम की, जिसकी बात करें अपन तो टेक्सिम ओ 200 mg की यह टेबलेट अवेलेबल रहती है और जिसकी अगर हम कंपनी की बात करें तो एल्केम कंपनी द्वारा यह बनाई जाती है दोस्तों। और अगर हम बात करें इसके ड्रग नेम अर्थात कम पोजीशन की तो इसमें जो कम पोजीशन पाई जाती है वह पाई जाती है सिफिक्सिम, इसके अंदर कम पोजीशन पाई जाती है। 200 mg की स्ट्रेंथ में इसमें अंदर सिफिक्सिम रहता है। इसका यूज़ दोस्तों इसका यूज़ मेन तौर पर इसका यूज़ जो है बैक्टीरिया इन्फेक्शन को हील करने के लिए किया जाता है। यह घाव को बनने के साथ साथ में कई सारे जैसे फोड़ा फुंसी हो जाना और मवाद आना, इसके अलावा दांतों में कोई कीड़ा उत्पन्न हो जाना, उसको नष्ट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा लीवर से मवाद आना, उस स्थिति में भी इस मेडिसिन का उपयोग टेक्सिमो टेबलेट का उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। दोस्तों अर्थात संपूर्ण एंटीबायोटिक में यह सर्वश्रेष्ठ एंटीबायोटिक मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट मेडिसिन की तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है अपनी जो AG500 नाम से इसका ब्रांड नेम रहता है और ड्रग नेम की बात करें तो यह एजिथ्रोमाइसिन इसके अंदर कम पोजीशन एवं ड्रग नेम इसका रहता है। तो इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे अपनों ने एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की टेबलेट यहाँ पे ली है। दोस्तों यह 250 mg की भी स्ट्रेंथ में आती है, 500 mg की भी स्ट्रेंथ में आती है। इसके अगर हम यूज़ की बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हील करने में भी इसका कार्य किया जाता है। अधिकतम इसके यूज़ की बात की जाए तो गले के इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है, यूटिटरी इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है, आंतों के इन्फेक्शन में भी, पेट के इन्फेक्शन में भी, और इसके अलावा किसी का जो है ब्लड ज़्यादातर लॉस हो रहा है और वहाँ पर जो है इन्फेक्शन हो गया है और
मवाद बार बार बाहर आ रहा है, तो उसको हील करने उसको ट्रीट करने के लिए भी एजीम 500 टेबलेट का उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन जाए तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों, वह आती है दोस्तों, यह बहुत हेवी मेडिसिन है। इसका उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं किया जाता है। यह अगर किसी को ज़्यादातर घाव हो गया है तभी जो डोक्स्ट एस एल टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसकी ब्रांड नेम है डोक्स्ट एस एल और यह डॉक्टर रेड्डी की कंपनी द्वारा यह बनाई जाती है। अगर हम बात की जाए इसके ड्रग नेम की अर्थात इसमें कंपोजिशन की, तो इसके अंदर पाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन एंड लैक्टिक एसिड बेसिलस कैप्सूल फॉर्म में यह अवेलेबल रहती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, डॉक्सीसाइक्लिन इसके अंदर अवेलेबल रहता है। इसका दोस्तों ज़्यादातर डॉक्टर इसका उपयोग जो है अस्थमा के प्रॉब्लम में ज़्यादातर इसका उपयोग करते हैं दोस्तों, क्योंकि अस्थमा के में यह मेडिसिन का रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है। इसके अलावा इसका उपयोग एलर्जिक रिएक्शन में भी किया जाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी किया जाता है। घाव को भरने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है और उसका घाव जल्दी से नहीं भर रहा है तो उस घाव को जल्दी भरने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन टेबलेट का उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट की जाए दोस्तों, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है दोस्तों, जो क्लेवम 625 नाम से मार्केट में अवेलेबल रहती है। क्लेवम 625 नाम से, जैसा आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा, क्लेवम 625 नाम से ये मार्केट में अवेलेबल रहती है दोस्तों यह बहुत हेवी मेडिसिन है। इसका उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? अगर आपने संपूर्ण प्रकार की जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है उनका उपयोग कर लिया है और उनसे कोई आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उस स्थिति में इस मेडिसिन क्लेवम 625 का उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। इसके अंदर अगर हम ड्रग नेम की अर्थात कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें पाया जाता है दोस्तों एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवोनेट इसके अंदर पाया जाता है दोस्तों। जो एमोक्सिसिलिन रहता है यह एक एंटीबायोटिक रहता है और दोस्तों क्लेवोनेट जो रहता है यह आपके घाव को जल्दी से हील करने, बैक्टीरिया इन्फेक्शन को जल्दी से नष्ट करने का कार्य यह करता है। तो यह दो प्रकार की कंपोजिशन इसके अंदर पाई जाती है और इसका रिजल्ट भी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है। इसका उपयोग दोस्तों पाइल्स में भी किया जाता है। पाइल्स अगर ज़्यादातर ब्लड बाहर आ रहा है और पाइल्स ज़्यादातर पेन हो रहा है पाइल्स में, तो उस स्थिति में डॉक्टर जो है क्लेवम 625 की टेबलेट, क्लेवम 625 mg की टेबलेट पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। इसके अगर हम बात की जाए कंपनी की, तो यह एल्केम कंपनी द्वारा यह भी बनाई जाती है। इसके अगर हम बात की जाए यूज़ की, तो दोस्तों इसका यूज़ बीडी अर्थात सुबह शाम खाना खाने के बाद डॉक्टर द्वारा किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर पेशेंट को टीडीएस अर्थात सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम पेशेंट को प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है अपनी दोस्तों, जो ब्रांड नेम है जिसका एक्स्ट्रा सेप प्लस। दोस्तों एक्स्ट्रा सेप प्लस जो मेडिसिन है यह ब्लू क्रॉस कंपनी द्वारा बनाई जाती है। दोस्तों इसका यूज़ या इसका नाम शायद बहुत कम जानते होंगे, पर इसका यूज़ दोस्तों बड़े बड़े हॉस्पिटलों में किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो कंपोजिशन पाई जाती है वह 2 एंटीबायोटिक की कंपोजिशन पाई जाती है अर्थात 2 एंटीबायोटिक की। जैसे इसके अंदर सेफिक्सिम और ओफ्लाक्सासिन 2 प्रकार के एंटीबायोटिक मिक्सिंग करके कंपोजिशन इसके अंदर पाई जाती है। अर्थात अगर आप अन्य जैसे एक कंपोजिशन वाली मेडिसिन ले लेकर परेशान हो गए और आपको कोई राहत नहीं मिल रही है, तो उस स्थिति में आप एक्स्ट्रा सेप प्लस टेबलेट का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और यह ब्लू क्रॉस कंपनी द्वारा बनाई जाती है, इसलिए इसका रिजल्ट भी काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात की जाए इसके यूज़ की, तो इसका जो यूज़ है निमोनिया में ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको जो ऑपरेशन सर्जरी हुई है और आपका घाव जल्दी से हील नहीं हो रहा है, जल्दी से भर नहीं रहा है, उस स्थिति में डॉक्टर इस मेडिसिन एक्स्ट्रा सेप प्लस टेबलेट को पेशेंट को यूज़ करने की सलाह देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात की, मेडिसिन आती है अपनों दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंजेक्शन फॉर्म की दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अपनों ने टेबलेट फॉर्म की। तो अगर इन टेबलेट से आपको कम राहत मिलती है तो फिर डॉक्टर द्वारा कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी पेशेंट को जो है आईवी तथा आईएम रूट से दिए जाते हैं। उनमें से अपन हम जहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट इंजेक्शन की यहाँ पे बात करते हैं। तो पहला इंजेक्शन आता है दोस्तों, ब्रांड नेम की अगर हम बात की जाए तो डालासिन नाम से मार्केट में अवेलेबल रहता है और जिसके अंदर कम पोजीशन अर्थात ड्रग नेम की अगर हम बात की जाए तो जिसके अंदर क्लिंडामाइसिन पाया जाता है। यूज़ की बात की जाए तो एंटीबायोटिक तौर पर इसका यूज़ किया जाता है घाव को भीर करने में, त्वचा रिएक्शन में। इसके अलावा किसी को दांत
दाद हो गया है, अर्थात दांत खाज हो गया उसको शरीर पर, तो उस स्थिति में भी क्लिंडामाइसिन इंजेक्शन का यूज़ डॉक्टर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है दोस्तों, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है, जिसकी अपन ब्रांड नेम की बात की जाए तो यह मोनोसेप नाम से मार्केट में अवेलेबल रहता है। यह 250, 500 और इसके अलावा 1 ग्राम 2 ग्राम की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल रहता है। जिसके अगर हम ड्रग नेम की अर्थात कम पोजीशन की बात की जाए तो इसके अंदर सेप्ट्रिक्सोन 1 ग्राम अर्थात 1000 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल रहता है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? इसका उपयोग बहुत सारे एंटीबायोटिक, जैसे शरीर में किसी प्रकार के एंटीबायोटिक की कमी के कारण होने वाले रोगों को ठीक करने के लिए इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। जैसे यूटीआई इन्फेक्शन में, नॉर्मल बुखार में, खांसी सर्दी में। इसके अलावा बात की जाए तो ब्लड में, अगर किसी ब्लड में कोई जो है इन्फेक्शन हो गया है तब भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात की जाए तो टाइफाइड फीवर में और मजला फीवर में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात की तो नेक्स्ट इंजेक्शन आता है अपना दोस्तों, यह दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हेवी इंजेक्शन है। इसका उपयोग बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जो है डॉक्टर की निगरानी में ही पेशेंट को दिया जाता है। जो आपको मार्केट में इसकी फेमस ब्रांड है इसकी दोस्तों, सॉरी यहाँ पे मैं अंग्रेजी हिंदी का लिखना भूल गया, जिसकी फेमस ब्रांड है सेफुटीस नाम से मार्केट में अवेलेबल रहता है। यहाँ पे मैंने मोनोसेप का ही बता दिया, ये देखो यहाँ पे सेफुटीस नहीं लिख सका, सॉरी दोस्तों इसलिए। जिसके अंदर अगर हम बात की जाए कम पोजीशन की, तो इसके अंदर ड्रग नेम अर्थात कम पोजीशन रहती है सेफुरोक्सिम। अगर दोस्तों सेफ्ट्रिक्सोन से कोई असर नहीं का हो रहा है, उस स्थिति में डॉक्टर पेशेंट को सेफुरोक्सिम जो ड्रग रहता है, यह भी एंटीबायोटिक ग्रुप का 3rd स्ट्रेंथ का एंटीबायोटिक ग्रुप रहता है, इसी का उपयोग किया जाता है अगर सेफ्ट्रिक्सोन से कोई राहत नहीं मिल रही। तो दोस्तों इसका भी उपयोग वही एंटीबायोटिक में किया जाता है। अगर किसी को टाँके लिए हैं, सर्जरी हुई है, ज़्यादातर टाँके आए हैं, उनको वो सुखाने के लिए, टाँकों को सही करने के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात की जाए, नेक्स्ट मेडिसिन अर्थात इंजेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों एक्स्ट्रासेप्टाजो। दोस्तों एक्स्ट्रासेप्टाजो किस स्थिति में यूज़ किया जाता है? अगर सेफ्ट्रिक्सोन का कोई असर नहीं हो रहा है, उस स्थिति में एक्स्ट्रासेप्टाजो का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी को ऑपरेशन से पहले भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, और अगर किसी को बहुत ज़्यादा हेवी घाव हुआ है तब उसको भरने के लिए भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अगर हम ड्रग नेम की बात की जाए तो इसमें 2 प्रकार की कम पोजीशन पाई जाती है, सेफ्ट्रिक्सोन और टेज़ोवेक्टम। 2 प्रकार की कम पोजीशन इसके अंदर पाई जाती है। इसके अगर हम बात करें कंपनी की, तो ब्लूग्रास कंपनी द्वारा यह बनाया जाता है, और यूज़ तो मैंने बता दिया दोस्तों, एंटीबायोटिक किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात की जाए और लास्ट इंजेक्शन की अगर हम बात की जाए तो टेक्सिम नाम से मार्केट में अवेलेबल रहता है और एल्केम कंपनी द्वारा यह बनाया जाता है। ड्रग नेम की अगर हम बात की जाए तो इसके अंदर सेफुरोक्सिम जो कम पोजीशन इसके अंदर पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे मैंने 250 का लिया है, आप 250 का भी ले सकते हो, पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग 250 mg, 500 mg या 1 ग्राम 1000 mg भी पेशेंट को डोज दिया जाता है। दोस्तों जितने भी एंटीबायोटिक है, बहुत सारे एंटीबायोटिक का दोस्तों इनका टेस्ट होता है, पर दोस्तों जो है नॉर्मल तौर पर टेक्सिम और सेफोटेक्सिम और इसके अलावा सेफ्ट्रिक्सोन, सेफ्रोक्सिम, इन जो एंटीबायोटिक है इनको स्लो मोशन में पेशेंट को बिना टेस्ट के पेशेंट को दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने जैसा बोला कि टेक्सिम यह भी एक एंटीबायोटिक ग्रुप का इंजेक्शन है, इसका उपयोग भी घाव को हील करने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपके ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में अपनों ने घाव बनने वाली मेडिसिन के बारे में, इंजेक्शन के बारे में यहाँ पे बात की है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपन मिलते हैं अगले फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।